हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, कैसे आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग का जो लेक्चर है ये कैसे इंटरमीडिएट का है। ये सेट 1 है, यानी कि सेट ए है, और ये फिजिक्स का है। ठीक, तो यानी कि फिजिक्स का आंसर शीट हम आपको कैसे करने वाले हैं, बताने वाले हैं। और आपको कैसे करना है, बहुत रिलैक्स मूड में कैसे करना है, क्वेश्चन को चेक करना है। ठीक, एग्जाम खत्म होने के बाद, पहले नहीं, क्योंकि पहले चेक करने के बाद साइड इफेक्ट हो सकता है आपके ब्रेन पे, जिसके कारण आगे का जो एग्जाम है वह थोड़ा लो जा सकता है। जबकि कल का ही एग्जाम है आपके सामने, क्या चीज है, केमिस्ट्री का है। तो थोड़ा ज्यादा ही ध्यान दे करके केमिस्ट्री को कैसे करना है, पढ़ना है, जिससे अधिक से अधिक नंबर को हम लोग कैसे कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। ठीक, उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होने चाहिए। ठीक, उसके बाद लास्ट आपका हिंदी है। तो इसमें देखिए सेट ए में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। और अगर हम आपको बता दें तो सबसे पहले जो इंग्लिश का एग्जाम कैसे बोलते हैं, सबसे पहले बायोलॉजी का एग्जाम हुआ था, वो भी बहुत इजी हुआ। उसके बाद आपका जो है बायोलॉजी के बाद किसका एग्जाम हुआ, मैथ का, सबसे इजी क्वेश्चन। ठीक, खाली लॉन्ग में कुछ क्वेश्चन था डिफिकल्ट, वो भी डिफिकल्ट नहीं था, 3 प्रॉपर्टीज लगाते बन जाता। उसके बाद फिजिक्स का हुआ बहुत इजी। आगे कल केमिस्ट्री का होगा। दुनिया में सबसे आसान क्वेश्चन अगर पूछेगा तो केमिस्ट्री में ही पूछेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग जो है टाइम को बिना गमाए इसमें क्या चीज करते हैं, ऑब्जेक्टिव को अटेंड करते हैं फटाफट। जिसमें इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है, ये देखिए ध्यान से, कह रहा है कि दो आवेशों के बीच की दूरी अगर आधी कर दी जाए तो आधी कर दी जाए तो ध्यान से देखिए, आधी कर दी जाए तथा एक आवेश से को भी आधा कर दिया जाए, ठीक कर दिया जाता है, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाले पहले की अपेक्षा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी। पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, फोर्स आधी हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। उसके बाद ध्यान से देखिए, फटाफट आंसर हम लोग क्या जी करते हैं, इसमें डबल हो जाएगा। ठीक, इसमें देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज है, 2 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या चीज कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को विभवांतर के आदि अधीन विराम से त्वरित करने पर उसकी चाल हो जाएगी। तो उसकी चाल जो हो जाएगी, ये ध्यान से देखिए, उसकी चाल क्या चीज होने वाली है। ठीक, उसकी चाल प्रॉपर रूप से अगर आपको बोलेगा उसकी चाल क्या होगी, तो ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ से अगर आप भी निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रूट भी के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर कितने हो जाएगा, बी नंबर का। उसके बाद आगे देखिए, आगे देखिएगा तो आगे क्या चीज है, ये सी नंबर। सी नंबर में क्या चीज कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, तो इसका कहते होता है विशिष्ट आवेश 1.8 गुना 10⁻11 कूलम पर क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। सी नंबर आंसर। आगे देखिएगा तो ये देखिए 4 नंबर आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन का क्या चीज कह रहा है कि संधारित्र यानी कैपेसिटर के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के कौन सी राशि समान होती है। प्रत्येक संधारित्र में जो है कौन सी राशि समान होती है, कब, जब समांतर में रहती है तो इसका पोटेंशियल क्या चीज होता है, इक्वल होता है। इसका क्या चीज इक्वल होता है, पोटेंशियल इक्वल होता है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए, ये सब इजी क्वेश्चन था। ठीक, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। आगे कह रहा है कि वायु में अगर दो धन आवेश के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण का बल जो है, क्या चीज, प्रतिकर्षण का बल जो है वह क्या चीज हो जाएगा, तो प्रतिकर्षण का बल जो है वह क्या चीज हो जाएगा, घट जाएगा, यानी क्या चीज हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, ये क्या चीज हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जैसे ही हम लोग परावैद्युत पदार्थ में रखेंगे तो प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा, घट जाएगा, वायु में रखेंगे तो। ठीक, आगे देखिए, ये 6 नंबर क्वेश्चन है, समझिए। तो ये एक टाइप का क्या चीज है, न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि इतना के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी इतना है कि इनका क्या चीज, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या चीज होगा। ठीक, यानी कि आपको मालूम होगा कि ये क्या चीज होता है, 2L3। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, मतलब सीधा सीधा इसका जो है दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी आपके पास दिया हुआ है इतना, ठीक, सेंटीमीटर, यानी कि 2L
क्यू, इसी फॉर्मूला पे लगाते हैं तो ये आपको 2L दिया हुआ है, सीधा सीधा यहाँ से क्या चीज है 2L दिया हुआ है और क्यू का भी मान दिया हुआ है, तो ये क्यू का मान कहते हैं 0.2 माइक्रो कूलम है। इसको अगर हम लोग बदलेंगे तो ये क्या चीज हो जाएगा 0.2 गुना 10⁻⁻6 गुना ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलिएगा तो क्या चीज कीजिएगा 100 से डिवाइडेड कीजिएगा। ठीक, कितना से डिवाइडेड करना है 100 से डिवाइडेड करना है। बात समझ में आया? इस पॉइंट को रहा है इसीलिए नीचे में जुड़ा है, तो ये 0 से ये पॉइंट खत्म। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कितने आ जाता है, ये कैलकुलेट करने के बाद ये 6.0 गुना 10 कते -9, जबकि असल में यहाँ एक भी ऑप्शन में जो है दिया हुआ नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको क्या चीज दिया जाएगा ऑफर। अगर नॉर्मली अगर आंसर मारना चाहिएगा तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक, क्योंकि इसके नियर ही तो आंसर हम लोग लगाते हैं, लिखा हुआ भी कि ऑल ऑप्शन आर क्या चीज रॉन्ग। आगे क्वेश्चन देखिए 6 नंबर था। अगला देखिएगा तो ये क्या चीज, ठीक, कह रहा है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर एन विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो बंद पृष्ठ से अगर निर्गत अगर फ्लक्स पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जितना भी इलेक्ट्रिक लाइंस उसमें जाएगा उतना इलेक्ट्रिक लाइंस क्या हो जाएगा बाहर में निकल जाएगा, इसीलिए फ्लक्स टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। उसके बाद आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि दो समान धन आवेश विद्युत आवेश हो जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है, तो आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, तो इनका निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये इस तरह से 9 गुना 10⁻⁻9 गुना 1, इसको फिर 10⁻⁻6 फिर ये 6, इसको 1 से डिवाइडेड कीजिएगा तो प्रॉपर इसका आंसर कितने आ जाता है, इसका आंसर जो है जाएगा कितने आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। तो असल में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आकर के इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 गुना 10 पे पावर कते -3 जूल हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ये देखिए ना 9, ये सीधा सीधा 9 दिख रहा है, 10 पे पावर 9, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 10 पे पावर -12, ये दोनों कैलकुलेट होके प्रॉपर रूप से क्या हो जाएगा 9 गुना 10 टू द पावर कते -3 ये जूल। तो ये आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा, ये 8 नंबर का ये आंसर। आगे जब देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, मतलब बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। कारण निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा होता है, आपको मालूम है धारिता का जो मात्रक होता है असल में क्या होता है कूलम पर वोल्ट होता है। ठीक, धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है कूलम पर वोल्ट, तो यानी 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन कूलम पर वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, क्या चीज निर्भर नहीं करती है, तो इसका आंसर ध्यान से देखिए क्या चीज है, ये जो है प्लेट के आकृति पर भी निर्भर करती है, प्लेटों के आकार पर भी निर्भर करती है, ठीक, और प्लेटों के बीच के दूरी पर भी क्या चीज करती है ये निर्भर करती है, लेकिन ओनली वन ये जो है प्लेट के आवेश पर निर्भर नहीं करती, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा चार्ज ऑन प्लेट्स हो जाएगा। ठीक, ये इस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, आगे देखिए कह रहा है कि किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या चीज होगा, तो बाहरी सतह पर जो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा वह क्या चीज हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि सरफेस के क्या चीज हो जाएगा परपेंडिकुलर, किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर इलेक्ट्रॉन अति बाहरी सतह पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वह क्या चीज होता है परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आंसर क्या चीज हो जाएगा ये सतह के लंबवत। आगे या यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा, तो चालक के अंदर का क्षेत्र जो होगा वह क्या होगा शून्य होगा, क्या होगा शून्य, बड़ी इजी था। आगे विपरीत चिन्ह के दो आवेशों के बीच निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, आपको पहला ही स्थिति ऊर्जा हमेशा क्या होती है ऋणात्मक होती है, ये चीज क्या चीज है कथन सही है। बाद में की कह रहा है कि स्थिति ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है, स्थिति ऊर्जा धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती है, स्थिति ऊर्जा शून्य होती है, तो इसका जो है ये होता है क्या चीज स्थिति ऊर्जा हमेशा क्या चीज होती है ऋणात्मक। आपको कभी कभी पूछा जाता है, क्या चीज पूछा जाता है मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होता है, धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा है कि विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेश के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है,
तो यानी कि स्थिर ऊर्जा हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक है, ये सही है। ठीक, आगे क्या चीज कह रहा है कि गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो है वह क्या चीज होता है, संलग्न आवेश के समानुपाती। ये देखिए संलग्न आवेश के क्या चीज होता है, समानुपाती होता है। ठीक, यानी क्यू का क्या चीज होता है, डायरेक्टली ये परपेंडिकुलर टू द चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक, आगे क्या चाहिए, कह रहे कि 100 ये माइक्रोफेराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा क्या होगा। क्या चीज पूछ रहा है, संचित ऊर्जा क्या होगा, यानी कि एक कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रो फैराड इज चार्ज टू 100 वोल्ट यानी 100 वोल्ट, द एनर्जी स्टोर इन इट विल बी, ये क्या चीज होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है ये सीधा सीधा हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ सी का मान क्या चाहिए 100, तो 100 गुना 10 पे पावर 6, उसके बाद भी आपके पास ये वोल्ट दिया हुआ है, वोल्ट का यानी कि v का स्क्वायर कीजिएगा था 100 का क्या हो जाएगा ये इतना, इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये ध्यान से देखिए इससे काटिएगा तो 5, ये कितने हो जाएगा 5 मतलब 50। ये देखिए 4 गो जीरो है, 4 गो लेकर के बहेगा तो ये सीधा सीधा हो जाएगा कते 10 पे पावर 2, तो ये हो जाएगा कते 50 और गुना 10 पे पावर 10 पे पावर -2, तो इसी को लिखेंगे 50 है, 10 पे पावर 2 का मतलब कहते 100 ना, इसको टपका दीजिए 2 से, ये 1/2, 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5, जो यहाँ क्या चीज किया गया है लिखा गया है, इसका आंसर हो जाएगा 0.5 जूल। ये तो क्या चीज था न्यूमेरिकल है। आगे देखिए, कारण निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, तो वोल्ट पर मीटर जो होता है कैसे होता है, विद्युत क्षेत्र का, वोल्ट पर मीटर किसका होता है, विद्युत क्षेत्र का, क्योंकि हम लोग लिखते हैं कि E बराबर F/Q, यहां से अगर मात्रक लिखिएगा यहां से हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, लेकिन फिर इसी का एगो मात्रक होता है E बराबर -dV अपॉन कते dr, तो यहाँ से होता है वोल्ट, इसका मात्रा कते मीटर, तो ये तो इस फार्मूला से आपको पूछा है, कोई दिक्कत, तो ये सब चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए कि फार्मूला और क्या चीज कहते हैं, कौन सा फार्मूला से कौन सा यूनिट पूछा जा रहा है और कब किसका यूनिट क्या होगा। अगर फार्मूला सब याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, ऐसा नहीं कि प्रॉपर मैथ ही पढ़ेंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा बात नहीं है। स्टार सभी चैप्टर को क्या चीज करता है और सभी चीज को पढ़ाई करता है। जैसे अगला है 70 नंबर क्वेश्चन, करा कि विद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग v एवं चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर v के बीच संबंध क्या होगा, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा v के समानुपाती, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा समानुपाती, जिसको आप लोग बोल सकते हैं, इंग्लिश में तो प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है लेकिन इसमें अनुक्रमानुपाती, उसी का मतलब होता है क्या चीज है वो समानुपाती। ठीक, इसका आंसर ए नंबर। आगे देखिए, आगे कह रहे कि एक चालक की वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा जो y अक्ष जो कि I प्रदर्शित करता है से थीटा कोण बनाती है, चालक का क्या चीज प्रतिरोध, तो देखिए किस अक्ष के अनुदिश बोल रहा है, तो y अक्ष के अनुदिश बोल रहा है। ठीक, y अक्ष के अनुदिश बोलेगा तो ये इसके साथ एंगल बनाएगा, इसके साथ एंगल बनाएगा तो ये कहते थीटा, इसके साथ अगर थीटा बनाएगा तो ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा। ठीक, इसके साथ अगर थीटा बनाएगा तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा हाँ, तो ये अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा सीधा सीधा आर, आर जब हो जाएगा तो ये टेन थीटा को इंडिकेट करेगा, किसको इंडिकेट करेगा टेन थीटा को, ना कि क्या चीज ये रॉन्ग है 1/10 थीटा नहीं, क्या हो जाएगा टेन थीटा, प्रॉपर आंसर इसका क्या हो जाएगा टेन थीटा। यहाँ से फॉर्मूला निकाल करके हम लोग बैठाएंगे तो मालूम चल जाता है कि इसका क्या होगा स्लोप। आगे देखिए, कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स की विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, P बराबर होता है क्या चीज, P बराबर V² बाय क्या चीज R होता है, P बराबर V² अपॉन क्या चीज R होता है, यानी पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज P² अपॉन कते R²। अगला क्या चीज कह रहा है कि ताप के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या चीज होता है,
आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये क्या होता है, क्या होता है, डिक्रीज करता है यानी घटता है। इसका आंसर जो है सही मारा हुआ है, यानी क्या होता है, घटता है यानी डिक्रीज करता है। ठीक, आगे क्या चीज कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध आर को व्यक्त करता है, किसको व्यक्त करता है, आर को। आपको मालूम है कि आर बराबर क्या चीज होता है, रो इंटू एल अपॉन कते ए। तो देख लीजिए यहाँ कौन सा चीज है, आर बराबर रो इंटू एल बाय ए, यानी इसका आंसर कते हो जाएगा, ए नंबर। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, केमिस्ट्री में भी फॉर्मूला है, फिजिक्स में भी ये फॉर्मूला है। अगला, किलोवाट घंटा का मात्रक। इससे आसान क्वेश्चन तो अब नहीं पूछेगा, 10th क्लास का भी है। ये क्या चीज है, एनर्जी का। ठीक, आगे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। लेंज का जो नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर क्या चीज है, आधारित है, यानी बेटा बाप का क्या चीज करता है, विरोध करता है। ठीक, आगे, जब किसी एमीटर को संट किया जाता है तो इसका माप सीमा क्या चीज होता है, तो माप सीमा क्या चीज होता है, इंक्रीज करता है यानी बढ़ता है। 24 नंबर का आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, कह रहा है कि हाँ, चुंबकशीलता का विमीय सूत्र क्या चीज होगा, तो यानी कि टो एम बाय क्या चीज होता है, ए। इसका हो जाएगा कते, टो का एम एल टी पे पावर -2 ए पे पावर -1, एम का कते एल, ए का ए ये। अब इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कते जाएगा एम, इसका एल, फिर देखिए टी पे पावर -2 ए ऊपर में जाएगा तो ये कते जाएगा ए पे पावर -2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है प्रॉपर रूप से आपके सामने क्या चीज निकालने वाला है, ये एम एल टी पे पावर -2 ए पे पावर माइनस अति ए टी पे पावर -2 ए पे पावर -2, यही इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। ठीक, यानी डायमेंशन फार्मूला ऑफ क्या चीज, परमेबिलिटी, तो ये हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगला क्या चीज है, ये कह रहे इसका मात्रक क्या चीज होगा, तो इसका मात्रक जो होता है बराबर क्या चीज होता है, ओम, यानी कि रूट म्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये किसका यूनिट है, ओम का। ठीक, आगे करे कि यदि किसी चालक कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो ये सुग्राह्यता यानी संवेदनशीलता जिसको बोलते हैं सेंसिटिविटी, ये क्या चीज हो जाएगा, तो ये जो है क्या चीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि एन अगर आप बढ़ाइएगा, क्या चीज कीजिएगा, ये एन की नंबर अगर बढ़ाइएगा इस फार्मूला से, ये फार्मूला से, तो आपको मालूम है कि ये थीटा अपॉन आई, इसी को तो बोलते हैं क्या चीज, सेंसिटिविटी, यानी कहने का मतलब क्या चीज, संवेदनशीलता, या क्या चीज बोल सकते हैं, सुग्राहिता। एन बढ़ेगा तो सुग्राहिता भी क्या चीज बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, यानी थीटा बाई आई भी क्या चीज होगा, बढ़ेगा, सेंसिटिविटी, यानी ये क्या चीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, करा कि उदासीन बिंदुओं पर क्या चीज होता है, तो ये बी इक्वल टू क्या चीज होता है, बी एच। ये पूछने का अंदाज इसका क्या चाहिए, थोड़ा चेंज है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन नहीं जल्दी पूछा जाता है, ये चीज ध्यान में रखना है, तब आपको ऑप्शन जो है क्या होगा, सही मार पाइएगा। आगे कह रहा है कि लोह चुंबक पदार्थ के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान क्या चीज होता है, यानी कि म्यू आर बहुत ग्रेटर क्या चीज होता है, ये वन से बहुत ही क्या होता है, बड़ा होता है। आगे R1 R2 और R3 प्रतिरोध को श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या चीज होगी, तो ये धारा जो होता है क्या चीज होता है, ऑलवेज इक्वल होगा, यानी कहने का मतलब क्या चीज होगा, सेम होगा। ठीक, ये क्या चीज होगा, सेम, इसका आंसर ए नंबर। आगे, धारा घनत्व की इकाई क्या चीज होगी, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, क्या चीज हो जाएगा इसका आंसर, ठीक, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर अब प्रति वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं, या एम्पियर अपॉन कते मीटर स्क्वायर। आगे करे कि यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसके ऊपर लगाए गए विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग क्या चीज होगा, आधा हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, आधा। ये यहाँ फॉर्मूला लिखा लिखा हुआ आई इक्वल टू एन ए वी डी, यहाँ से क्या चीज हो जाएगा ये बताइए। इसको जब आधा कीजिएगा इधर क्या चीज हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, इस टाइप से यहाँ से निकालेगा तो ये, यानी सीधा सीधा यहाँ से ये फार्मूला से दिख रहा है कि ये क्या चीज होगा, आधा, यानी वी डी इक्वल टू आई एन ई। ठीक, यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है कि ये क्या चीज हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आगे
फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बन जाएगा। आगे कह रहा है कि धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या चीज होती है, तो अक्ष के क्या चीज होता है, लंबवत, यानी कि पैरेलल टू एक्सिस। ठीक, आगे क्या चीज, कारण निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या चीज है, आधारित है, तो विद्युत जनरेटर। क्या चीज, विद्युत जनरेटर, यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है कि ये क्या चीज है, आधारित है। ठीक, आगे कर एक परिनालिका का स्वप्रेरण निर्भर करता है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ये निर्भर करता है, तो ये किस पे निर्भर करता है, तो ये दोनों चीज पे निर्भर करता है, यानी कि प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या पर या परिनालिका के लंबाई पर क्या चीज करता है, निर्भर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, बी और सी दोनों। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों। आगे करें, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पियर है तो इसका वर्ग माध्य मूल्य क्या चीज हो जाएगा, तो ये आपको मालूम है, ये तो दे ऑप्शन पूरा क्लीन दिख रहा होगा कि क्या चीज होगा, 7.07, क्योंकि इसका मान हम लोग को याद रहता है 0.707, इसमें 10 एम्पियर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीधा सीधा ये आंसर क्या हो जाता है, आपको निकल जाता है। ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं I/√2, इसी का मान है, इसका आंसर कहते हो जाएगा बी नंबर। ठीक, आगे कह रहा है कि शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान क्या होता है, शक्ति गुणांक का मान क्या होता है, 0। ठीक, शक्ति गुणांक का मान क्या होता है, 0। कह रहे कि केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर क्या होता है, π/2, इसका कलांतर कहते हो जाएगा π/2, यानी 90 डिग्री, इसका आंसर बी नंबर। ठीक, 38 का बी नंबर। आगे 39 का कह के अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति होती है, इसकी आवृत्ति जो होते हैं 1/√2, 1/2 पाई रूट अंडर 1/LC होता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर 40 का करें कि एच एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्रथम कुंडली की तुलना में होती है, तो प्रथम तुलना कुंडली की तुलना में क्या चीज होती है, आपको मालूम है, तो कम होती है, यानी कि प्रथम कुंडली की तुलना में द्वितीय का क्या चीज होता है, अधिक होता है, क्योंकि अधिक प्रथम का कम होता है, अधिक की कारण प्रथम कुंडली की तुलना में क्या चीज होती है, कम होता है, यानी इसका द्वितीय का कम होता है। आगे स्टेप अप में ये याद रखना है। आगे करा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, ये तो आप किस, ऐसा कौन बच्चा होगा जिसको नहीं याद होगा कि इसका इमेजबा जो बनता है फोकसबा और पोलवा की क्या चीज होता है, बिचवा में बनता है, ये आपको इमेज भी बना करके हम क्या चीज किए हैं, दिखाएं। इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। ठीक, यानी कि इन बिटवीन पोल एंड फोकस। आगे करें, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, आपको मालूम है साइन आई सी इक्वल टू 1/μ। ठीक, यहाँ क्या होगा, साइन आई का मान रखेंगे 30 डिग्री, तो म्यू का मान निकलेगा कहते 2। अब हम लोग क्या चीज करेंगे, इसमें ये जो भी का सी का मान है 3×10⁸, उसमें 2 से डिवाइडेड करेंगे तो ये कते निकल जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁸ कते 8 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक, 42 का आंसर कहते हो जाएगा बी नंबर। आगे 43 कह रहा है कि यदि समान फोकस एफ के अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाए तो संयोग की फोकस क्या होगी, ये तो सबसे इजी है, यानी 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f प्लस कते 1/f2। अब जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 2 अपॉन कते f, ये कते है 1/f इक्विवेलेंट, यानी कि f इक्विवेलेंट बराबर निकालिएगा तो ये f/y कते हो जाएगा 2। यही तो आपसे पूछा जा रहा है, इसका आंसर कते f/2। ये तो बहुत बार हम बताए हैं, मेरे लिए इसे चैनल पे जो है क्या चीज है दिया हुआ है। ठीक, आगे ये बनाया भी है यहाँ। आगे करे कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस बा क्या होगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक, आपको मालूम है 1/2 इंटू 100। ठीक, बेहद आसान है। आगे देखिए, कह निम्नलिखित में कौन सा रंगीन विपथन विपथन को कम करने के लिए लेंसों में उपयोग किया जाता है, तो क्या चीज उपयोग किया जाता है,
ये लेकिन थोड़ा डेंजरस क्वेश्चन है। करा अवर्णक संयोग, क्या होगा? अवर्णक संयोग, ठीक, यानी कि सिलेंड्रिकल लेंस हो जाएगा, ठीक। ये आगे 46 का एक उत्तल लेंस को किसी दर में डुबाया जाता है तो जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तब इसकी फोकस क्या होती है? तो इसकी फोकस क्या होती है? ये बिकम इन्फिनाइट, ठीक, यानी अनंत होती है। जब भी डुबाएंगे तो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। आगे 47 का रहा साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं व्यतिकरण के कारण। किसके कारण दिखाई देता है? व्यतिकरण के कारण, यानी कहने का मतलब क्या? डिफ्रैक्शन ना हो जाएगा, ठीक, डिफरेंस यानी इंटरफेरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरफेरेंस। आगे निम्नलिखित में से किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है? तो साउंड वेव को कैसे किया जा सकता है? ध्रुवित नहीं किया जा सकता है, ठीक। आगे कह रहा है कि एक व्यक्ति +2D क्षमता वाले चश्मा का प्रयोग करता है तो उसकी दृष्टि दोष क्या होगी? तो निकट दृष्टि दोष होगी, ठीक। ये क्या होगी? अति निकट ने दूर दृष्टि दोष होगी, ठीक। आगे समान आयाम एवं की कर रहा है समान तरंगदैर्घ्य के यानी वेवलेंथ की दो प्रकाश यानी कि लाइट वेव अध्यारोपित की जाती है तो परिणामी वेव का आयाम महत्तम होगा जब उसके बीच का कालांतर क्या चीज होना चाहिए? उसके बीच का कालांतर फोर अप से क्या चीज होनी चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या चीज होना चाहिए? 0, ठीक है, 0 डिग्री। आगे ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवण तल के बीच का कोण क्या चीज हो जाएगा? ठीक, इसका आंसर हो जाएगा π/2 यानी 90 डिग्री, ठीक। 41 का आगे क्या चाहिए? 52 कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ये अल्फा रे जो है नहीं है। बाद बाकी आपके पास जो है ये जितना भी दिख रहा है सब क्या चीज है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। आगे किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चालक निर्भर नहीं करती है। ये क्वेश्चन डेंजरस है। ये क्या चीज है? कि हाँ, अब ये बिहार बोर्ड के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा इसकी तीव्रता पर। लेकिन अगर प्रॉपर कॉन्सेप्ट रूप से अगर आपको बताया जाए कि आईटीजे की तरह अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज? इसकी प्रावेदुता यानी कि प्रावेदुकता पर ये क्या चीज करती है? निर्भर नहीं करती है, ठीक। तो ये चीज आपको क्या चीज रहना चाहिए? ध्यान में रहना चाहिए। बिहार बोर्ड के अनुसार सी नंबर आंसर, ठीक है। प्रॉपर कॉन्सेप्ट के अनुसार डी नंबर ऑप्शन। अब सर जी हम लोग मारेंगे किसके अनुसार? बिहार बोर्ड के अनुसार सी नंबर, ठीक। हाँ, कोचिंग सब में कहाँ मारना है? डी नंबर। आगे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा क्या हो जाती है? तो बढ़ जाती है। ये क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। 57 4 का आगे 5 का किसी गतिमान कण से संबंधित डी ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। किस पे निर्भर नहीं करती है? चार्ज पे निर्भर नहीं करती है। 55 का कहते हो जाएगा बी नंबर आंसर। प्रोटॉन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या हो जाएगा? तो ये पहले सबसे पहले लिखेंगे लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम सी, फिर एम इक्वल टू लिखेंगे तो एच बाय लैम्डा सी। यहाँ से देखिए अब क्या चाहिए? एम इक्वल टू एच म्यू बाय क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर। अब ये आपको क्या चीज करना है? यानी कहने का मतलब क्या? अच्छा, लैम्डा का मान आपको यहाँ से पुट करना है, ठीक। म्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है, लैम्डा इक्वल टू निकालिएगा तो सी बाय म्यू हो जाएगा। अब यही लैम्डा का मान अगर इसमें रख देते हैं तो ये एच बाय सी बाय क्या हो जाएगा? म्यू इंटू सी, ठीक। ये लाइट ऑफ स्पीड तो ये क्या हो जाएगा? एच, ये म्यू ऊपर जाएगा तो एच म्यू अपन कहते हो जाएगा सी इंटू सी, सी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया और ये बी नंबर आंसर है, ठीक। आगे देखिए कह रहा है कि एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच बीच मुख्य अंतर किसका होता है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक। इसमें अंतर होता है, बाद बाकी कोई भी चीज में अंतर नहीं होता। आगे निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है? तो यानी म्यूऑन क्षय जो है ये रेडियोधर्मी का क्या चीज है? नहीं है, ठीक। ये क्या चीज आगे आगे है कि 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ वाले एक प्रोटॉन की एनर्जी क्या होगी? तो इसके लिए फॉर्मूला है E बराबर एच सी बाय लैम्डा। एच का मान 6 इंटू
636 गुना 3, सी का मान 3 गुना 10 और 8 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए, यही इसी का मान एच का मान ही होगा कहते 6.636 गुना 10 पावर माइनस 34, तब सी का मान 3 गुना 10 और 8, इसमें भाग देंगे किससे 500 नैनोमीटर, यानी 500 गुना नैनोमीटर का मतलब कहते 10 पे पावर माइनस 9। अच्छा ये रॉन्ग है, 10 पे पावर कहते हो जाएगा -9। ठीक, जैसे ही -9 आ जाएगा तो इसका आंसर प्रॉपर रूप से क्या दिखेगा, ए नंबर आंसर देखिएगा। क्या चीज, ए नंबर। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको जरूर मालूम चल जाएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान से, ये थोड़ा ध्यान से आपको क्या चीज करना है, सॉल्व करना। नैनोमीटर है तो इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक, आगे क्या चाहिए देखिए, कह क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो ये बामर सीरीज जो है क्या चीज होता है, दृश्य भाग में पड़ती है। आगे निम्नलिखित में कौन आवेश है रहित कण है, तो प्रोटॉन जो है आवेश रहित कण है, इसमें जो है क्या चीज होता है, आवेश रहता। बाद में की अल्फा कण में, प्रोटॉन में और बीटा कण में ये सब में क्या चीज होता है, आवेश नहीं रहता है। ठीक, आगे देखिए, एक्स किरणें क्या चीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्स जो, एक्स रे जो है ये क्या चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसी से आपका क्या चीज किया जाता है, अल्ट्रासाउंड सब किया जाता है। ठीक, जिससे आपके अंदर के चीज को क्या चीज करता है, जानता है। आगे एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा क्या चीज हो जाएगा, तो इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कहते हैं नो, हाँ 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक, ये कैलकुलेट भी किया हुआ है। ठीक, आगे क्या चाहिए ये देखिए, 64 में कह रहा है कि जब सिलिकॉन में बोरोन की अशुद्धियों के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ क्या चाहिए होगा, तो ये परिणामी पदार्थ जो होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, बी नंबर। आगे 5 का एन प्रकार का अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेशवाहक होता है, तो ये क्या चीज होता है, हॉल होता है। आवेशवाहक क्या चीज होता है, हॉल। इसका आंसर बी सही है। आगे कौन सा लॉजिक गेट तभी सही निर्णय देता है, ठीक, कौन सा लॉजिक गेट सही निर्णय देता है। ठीक, तो सही ने निवेश से भिन्न है, मतलब कहने का मतलब, इसको ध्यान से देखिए, ये क्या चीज कह रहा है, कह रहा है विच लॉजिक गेट से आउटपुट इज ट्रू ओनली इफ, ठीक, द इनपुट आर डिफरेंट। तो ये डिफरेंट कब देता है, ध्यान से देखिए, ये जोड़ गेट के बारे में आप पढ़े होंगे कि इसमें जब हम लोग बुलियन बनाते हैं, ए है और ये क्या चीज है, बी है और ये क्या चीज है, वाई है, तो इसमें कैसे बनाते थे, इसमें हम लोग क्या कहानी याद रखते थे, इसमें कहानी ये याद रखते थे कि अगर एक लड़का है, वह अगर गया, बी नहीं गया तो काम हो जाएगा। फिर अगली बार ए नहीं गया, बी गया, तब भी काम हो जाएगा। अगली बार दोनों लड़का नहीं गया, तब तो काम होबे नहीं करेगा। अगर दोनों लड़का अगर गया, सीधा समझिए कि ए और बी दो लड़का है और वाई कोई लड़की है। अब वह लड़की का शादी कराइएगा तो क्या सोचिएगा, अब ये लड़की दोनों से प्यार करता है तो उसका बाबूजी की सोचेगा कि इन दोनों में से के को कोई आए, तो ये लड़का गया तो शादी हो जाएगा, बी नहीं जाना चाहिए। अब बार ए नहीं गया, संभावना सोच रहा है, ए नहीं गया बी जाएगा तब भी काम हो जाएगा, दोनों नहीं जाएगा तब तो शादी होबे नहीं करेगा। गलती से अगर दोनों गया तो शादी होगा कि बर्बादी होगा, ये बात आपको याद है। तो इसीलिए इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ठीक है, इनपुट आर डिफरेंट है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कंडीशन जोड़ गेट्स का। ठीक, तो ये आपको क्या चीज होना चाहिए, दिमाग में सेट होना चाहिए, हम आपको बताए हैं। ठीक, आगे देखिए, कहा कि पश्चिम अभिनेता डायोड होता है, ठीक, यानी रिवर्स बायो डायोड जो होता है ये क्या जो होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। ए और सी दोनों सही है। ठीक, जनरल डायोड और फोटो डायोड जो है ये दोनों है, तो इसीलिए इसका आंसर ए और सी दोनों होगा। आगे कह रहा है कि नंद गेट का बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, नंद गेट का। तो ध्यान से देखिए क्या गो गेट होता है, सबसे पहले और गेट, और गेट के बाद क्या होता है, एंड गेट, एंड गेट के बाद क्या चाहिए, नॉट गेट ना। इसका देखिए, इसका क्या होता है, इसका होता है ए प्लस बी, इसका क्या होता है ए इंटू बी, इसका क्या होता है ए पे वार। अब देखिए
इसके बाद जो बनता है ये नॉर गेट बनेगा, फिर नंड गेट बनेगा, ठीक। और नंड के बाद क्या चीज बनता है, जोर, यही ना। अभी तुरंत बताए और गेट का क्या चाहिए, ए प्लस बी। ये जो बनल है ये असल में कौन चीज से बना है, तो ये नोट, ये क्या चीज है, नोट प्लस और से मिलकर के बना है। तो और का मान दे देंगे ए प्लस बी, और नोट का क्या कंडीशन, इस पे वार दे दीजिए, ये हो गया सिंबल। फिर एंड का क्या चाहिए, तो एंड भी बना है क्या चाहिए, नोट प्लस एंड से। तो सबसे पहले एंड का मान क्या चाहिए हो जाएगा, एंड का मान ए इंटू बी, और नोट करेंगे तो इस पे वार दे देंगे, इस पे क्या चीज करेंगे, वार। तो यही आपका क्या चीज है, आंसर है, ठीक। ये एंड गेट का सारा कॉन्सेप्ट इसमें क्या चीज किया गया है, सिखाया गया है। आगे देखिए, कह रहा कि फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है। ये कौन सा क्वेश्चन है मालूम है, कौन सा चैप्टर का, कम्युनिकेशन का है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आगे क्या चाहिए, 17 नंबर, कह रहा है कि टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है, कितना आवाज का प्रयोग होता है, यानी 30 से 300 मेगा हर्ट्ज, ठीक। ये था पूरा ऑब्जेक्टिव, ठीक। तो आई होप आपका जो है इस 70 में से 35 ऑब्जेक्टिव क्या चीज हुआ होगा, सही हुआ होगा। बाद बाकी जो हम लोग देखेंगे तो सब्जेक्टिव में देखेंगे, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कह रहा कि आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे। ये तो ऐसा कौन बच्चा होगा जिसको याद नहीं होगा भाई, ठीक। आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे, ठीक। इसमें जो तीन गो चीज होता है, लेमडा इक्वल टू, सिग्मा इक्वल टू, ठीक। ये क्या होता है, क्यू अपॉन एल, ये क्या होता है, क्यू अपॉन ए, फिर ये क्यू अपॉन क्या चीज भी, नीचा वाला पूछ दिया है, ठीक। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब। थोड़ा ध्यान से, बड़ा ही जी क्वेश्चन है। आगे कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण को समझाइए, ऐसा यूनिट बड़ा ही जी है, ठीक। आगे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तें लिखिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या चाहिए होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम को लिखे। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आपको बताए थे कि फ्लेमिंग को 2 गो हाथ दिया है और दोनों हाथ में 10 गो उंगली दिया है, लेकिन फ्लेमिंग जो है 3 उंगली से ही क्या चीज किया था, अपना नियम दे देता। और कारा बायां हाथ का, न कि दाया, कारा बायां। तो बायां के लिए क्या चीज बोलेंगे कि फ्लेमिंग अपने तीनों उंगली के इस तरह से फैलाया था, और इसमें आपको याद होगा कि बायां हाथ कौन सा चीज देता है और दायां हाथ क्या चीज देता है, ठीक। आगे देखिए, कह रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या चीज समझते हैं, इससे आसान क्वेश्चन और पूछेगा। कह रहा है कि विद्युत अनुनाद को समझाइए, बीटा किरणों के 2 गुणों के लिखे, बोर की अस्थायी कक्षा को समझाइए, क्यूरी तापमान क्या चाहिए, अनुचुंबकीय पदार्थ के 2 गुण को लिखिए, किसी ट्रांसफार्मर की करोड़ बनाने के लिए उपयुक्त है पदार्थ के 2 अभिलक्षण गुणों को लिखिए। ये सब क्वेश्चन क्या चीज किया गया, बताया गया। कह रहा है एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा समान है, किससे संबंध 2 बरोलिक तरंगदैर्घ्य का मान अधिक होगा और क्यों, ये कंडीशन से यहाँ बताए हैं क्या चीज होगा। आगे कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, या द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर से रेखित है, तो इसे 180 डिग्री कोण से घुमाया जाता है, तो कार्यत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। आगे कह रहा है संचार प्रणाली में संचार के लिए प्रयुक्त 2 विभिन्न विधियों का क्या चीज कीजिए, उल्लेख कीजिए। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में आरोपित वोल्टता 200 वोल्ट, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है, ठीक। ये फॉर्मूला लगाना था, ये बन जाता, ठीक। आगे किसी माध्यम का अपूर्णांक प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर किस प्रकार निर्भर करता है, बाप रे भाई, ये फॉर्मूला लिखते तभी काम चल जाता। आगे कह रहा है कि दशमलव संख्या 21 और 43 को उसके तुल्य दुधारी संख्याओं में परिवर्तित कीजिए। इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 2 4, उसका क्या होता है 8 16, ठीक। उसके बाद कहते हैं ये यही फॉर्मूला है। आपको कह रहा दुधारी में ना, कह रहा कि कन्वर्ट डेसिमल नंबर इतना इतना इंटू। अब देखिए आपको पुराना कहते हैं 21 ना, 21 पुराने के लिए देखिए क्या क्या कर सकते हैं, 16 4 20, एक 21, एक कते हो गया 21, ये सब क्या हो गया 0। अब इसको लिख दीजिए, ये 1 ये 1 तो ये भी 1, इसका आंसर हो जाता है कहते 1 0 1 0 1। आगे करा कहते 43 को ना 43 पुराइए। 43 पुराने के लिए आपको क्या चीज करना पड़ेगा, 43 पुराने के लिए फॉर्मूला को लिख दीजिए 1 2 4 8 16 और 32।
43 पढ़ने के लिए क्या चीज करना पड़ेगा, ये और ये 40 और 3 43, यानी जो चीज को अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे उसको 1 रखेंगे, अब बाद में जिसको कनेक्ट नहीं करेंगे ना उसको क्या चीज रखेंगे, 0, उल्टा लिख देंगे। उल्टा लिख देंगे तो सबसे पहले क्या लिखाएगा, 1, 1 के बाद 0, 0 के बाद फिर 1, फिर क्या चीज 0, 1 1, ये आंसर हो गया। बबुआ थोड़ा ध्यान से, ठीक, बाइनरी ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला लगा करके भी ये क्वेश्चन को क्या चीज कर सकते बना कर, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलग्न में अंतर मंतर लिखिए। ठीक, व्यतिकरण और विवर्तन में 2 मूल अंतर बताइए। स्टील तथा नर्म लोहे के चुंबकीय गुणों की तुलना करें। ये था शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक, आगे आप लोग के पास लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इजी पूछा गया होगा। करे स्थिर विद्युत में गॉस का परिमेय बताया था एवं उसके परिमाणित करे एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले के बाहरी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भगवान बाप रे बाप, बहुत आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन तो और कोनो आइए नहीं है, बच्चा ये निकाला है बाइनरी वाला। अगर किचोप्स के नियम लिखे तथा उसका उपयोग करते हुए व्हीट स्टोन ब्रिज के संतुलन की शर्त बताइए। किचोप्स का नियम आपको मालूम होगा, ठीक, कैसे हम लोग IIR स्तर में आगे तरंगदैर्घ्य एवं द्वितीय तरंग तरंगियों को परिभाषित करे, वो हैगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम को स्थापित करे। हैगन का 2 नियम आपको परावर्तन वाला ही पूछा है, सबसे इजी वाला, I बराबर R। आगे समतुल्य लेंस क्या है, 2 F1 F2 के फोकस लेंस में क्या चीज है, लेंसों के D दूरी पर स्थित रहने पर संतुलन संतुलन फोकस दूरी व्यंजक ज्ञात करे। हाँ यार, ये सब चीज पूछ रहा है रे। 1/F इक्विवेलेंट बराबर नहीं होता है 1/F1 प्लस 1 कते F2 माइनस D अपॉन F1 इंटू F2। ये तो ऐसा कौन बचा है पृथ्वी पे जिसको नहीं होगा ये सब। ठीक, आगे देखिए, कह रहा है कि स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण को परिभाषित करे और 2 समक्ष परिनालिकाओं का अन्योन प्रेरण का व्यंजक ज्ञात करे। स्वप्रेरण अन्योन प्रेरण यानी जो खुद के कारण खुद का विरोध करता है, स्वप्रेरण जो ठीक दूसरे का उसको अन्योन प्रेरण, ये सब तो बड़ी इजी। कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह क्या है, प्रकाश विद्युत प्रवाह के नियम को लिखिए। आइंस्टीन द्वारा दिए गए इस नियम की व्याख्या करें। ठीक, तो इतना क्वेश्चन था, सबसे इजी क्वेश्चन था। ठीक, उतना ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक, टेक केयर, बाय बाय।